तो लास्ट क्लास we discussed about the transverse section of the midbrain at the level of inferior colliculus. लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी कि सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं आपको, एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मिड ब्रेन. तो सपोज करो कि मिड ब्रेन है. मिड ब्रेन को हमने दो भाग में बांटा. जो ऊपर वाला भाग था उसे क्या बोल रहे थे? सुपीरियर कॉलिकुलस. और जो नीचे वाला भाग था उसे हम क्या बोल रहे थे? इंफीरियर कॉलिकुलस. वेरी गुड. जो सुपीरियर कॉलिकुलस था वो काय के किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर कोई सुंदर कन्या आपके जस्ट साइड से जा रही है या कोई सुंदर कार, अट्रैक्टिव सी कोई चीज आपके साइड से जा रही है या आपके बगल से होके वो जा रही है, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट सुंदर कन्या या इन रिस्पॉन्स टू दैट अट्रैक्टिव एनीथिंग इट मे बी, एनी अट्रैक्टिव कार और एनी अट्रैक्टिव थिंग, एनी अट्रैक्टिव विजुअल स्टिमुलस इट मे बी. तो यदि वो आपके बगल से जस्ट जा रही है, दैट मींस in response to that stimulus, the rotation of the reflection of your eyeballs, your neck, your head and your trunk, in response to that visual stimulus, the response of your eyeballs, your head, your neck and your trunk is द फंक्शन ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस. मतलब कि जैसे ही कोई सुंदर कन्या या कोई सुंदर कार या कोई अट्रैक्टिव सी चीज आपके जस्ट बगल से चली गई, उसका क्या मतलब हो गया कि जो आपकी मुंडी घूमी उस तरफ, जैसे कोई जा रहा है तो आपने यूं करके उसको इस तरीके से देखा, तो वो क्या वो किसका फंक्शन है? सुपीरियर कॉलिकुलस. क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं अपन किसकी? इंफीरियर कॉलिकुलस की. तो मैं पहले बता चुका हूं अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर. क्या बताया था मैंने क्लास में भी आप लोगों को समझाया है. क्या समझाया था मैंने कि जैसे ही अक्षय कुमार उस तालाब में भूल-भुलैया पिक्चर में मंजन कर रहा था और मंजन करते टाइम वहां से एक युवक उस तालाब में कूदा, तो अक्षय कुमार कैसे चिल्लाया? मम्मी मम्मी मम्मी. चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया? तो इन रिस्पॉन्स टू दैट auditory stimulus, the reflex vocalization is the function of inferior colliculus. And in response to that auditory stimulus, the rotation or the movement of what? Your eyelids, your eyeballs, your eyelids, your face, your head, your trunk and your neck is the function of इंफीरियर. ऑडिटरी की बात हो रही है ना? अरे मूर्खो, ऑडिटरी की बात हो रही कि नहीं हो रही? अरे हाँ ना तो बोलो, आवाज नहीं आई मेरे को. हाँ यस सर ऐसे बोला करो, यस सर बोला करो, यस सर. चले आगे. अब बात करते हैं अपन इंफीरियर कॉलिकुलस. क्या बेटा? हाँ बता दिया ना कि in response to the auditory stimulus, the movement or the rotation of your eyeballs, your head, your neck, your face, your trunk is the function of inferior colliculus. गलती से बोल दिया होगा यार. ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए तो इंफीरियर ही काम होता है. ठीक है, इतना तो समझते हो यार. क्या कि एक्चुअली क्या होता है, देखो न्यूरो सर्जरी जो सब्जेक्ट है या न्यूरो एनाटॉमी जो सब्जेक्ट है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है. इसको पढ़ने में 4-5 घंटे लगते हैं. मैं तो तुम्हें यहाँ पे 15 मिनट में बता देता हूँ ना. 4-5 घंटे लगते हैं उसके अंदर. समझ गए मेरी बात? एक किताब आती है न्यूरो सर्जरी की और न्यूरो एनाटॉमी की, अगर पढ़नी हो तो बहुत अच्छी किताब है, योमांस एंड विंस. कौन सी? योमांस एंड विंस. अगर किसी को फर्दर स्टडी करनी है ना न्यूरो सर्जरी और न्यूरो एनाटॉमी में, तो एक किताब आती है योमांस एंड विंस. 45,000. अब बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा बुर्ज खलीफा वाला तेरे को? समझ गया ना? इसलिए अपनी स्टेटस इतना बना ले, ब्रांड बना ले खुद को. दिमाग से नौकरी की निकाल दो दिमाग से कि भैया नौकरी करनी है. अपनी मेंटलिटी ये रखो कि भाई नौकरी देनी है. बिल्ड योरसेल्फ अ ब्रांड. फीड योर माइंड, इंस्टिल योर माइंड विद योर क्वालिटी कंटेंट. रिक्रिएट दैट मेमोरी एंड इनकलकेट इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट विल गो in the permutations and combinations of your heightened possibility you can never imagine. क्लियर हो गई बात?
कभी सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या चीजें हो सकती है तुम्हारे साथ। समझ गए? अपने आप को क्वालिटी बना लो, उससे तुम्हारा कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। और जैसे ही तुम्हारा कॉन्शियसनेस डेवलप होगा तो जिस भी चीज पे तुम फोकस करोगे ना, जिस भी चीज पे, किसी एक चीज पे करो, चाहे डिफरेंट डायमेंशंस पे करो, वो सारी चीज आपके अपने आप सारी चीजें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में होती चली जाएगी। पढ़ना कभी मैथ्स में जाके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ऐसे कहते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं अपन क्या हो गई बात। अच्छा, इन दोनों को मिला के मैं क्या बोल रहा हूं? टेक्टम। क्या बोला मैंने? टेक्टम। और इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्पोरा। वेरी गुड, याद करके आए हो आज, अच्छा लगा मेरे को। कॉर्पोरा कॉर्टिजेमिना। इनको माइंड मैप पे करने के लिए, जैसे वो टेररिस्ट रोग होता है ना, मैंने पहले बताया था गजनी मूवी में, उसने अपनी पूरी दीवार पे माइंड मैप से चिपका रखा था। तो जैसे ही आप जाओगे, अच्छा लोग बाग तो खाली इन दोनों चीजों को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब तुम अप्लाई करो। कैसे? जब कभी भी पढ़ाई करो तो एक बीट होती है जिसे बोलते हैं बाइनोरल बीट। बाइनोरल बीट। कौन सी बीट? इसकी 600 हर्ट्ज की, 600 या 900 हर्ट्ज एक्जेक्टली मुझे याद नहीं है, 900 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी पढ़ाई करो तो अपने इन्फीरियर कॉलिकुलस को क्या करो? स्टिमुलस दो उसको, और अपने आईज से आपकी किताब को पढ़ाई करो और अपने हाथों से लिख लिख के उसको पढ़ो और साथ में उस काम को चपने दो। मतलब बताता हूँ कि क्यों बता रहा हूँ। उसका काम क्या है, उसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप यार चौक तो लाके रखा करो यार, तुम लोग क्या करते हो यार? हाँ, कहाँ थे? तो जैसे ही आप क्या करोगे कि मैंने बताया था कि ये लेटरल लेमनिस्कस है, और इस लेटरल लेमनिस्कस से क्या होता है? अरे क्या होता है? ऊपर जाके क्रॉस ओवर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रालेटरल। नया शब्द क्या सीखा? कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या है? कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेटरल लेमनिस्कस से क्या पास आउट हो रहा है? ऑडिटरी नर्व फाइबर्स। और वो ऑडिटरी नर्व फाइबर्स किसको सप्लाई कर रहे थे? इंफीरियर कॉलिकुलस को। तो जब आपने ऑडिटरी स्टिमुलस लिया तो आपके ब्रेन में एक ना एक स्टिमुलस पैदा हुई। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, उनको पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे ये सारी चीज़ें इतनी याद कैसे हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, बाकी सबका अपना अलग अलग होता है। तो इंफीरियर कॉलिकुलस क्या करेगा कि ऑडिटरी स्टिमुलस आपका, सपोज करो कि 50 हर्ट्ज स्टिमुलेट कर रहा है आपके ब्रेन को। सपोज एक एग्जांपल देके बात कर रहे हैं कि इतनी फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही है, और साथ में आप क्या कर रहे हो? आंखों से देख भी रहे हो, फिर हाथों से लिख भी रहे हो। तो मल्टीटास्किंग हो गई कि नहीं हो गई? मल्टीटास्किंग हो गई। अब ये तो हो गया एनाटॉमिकल व्यू। अपन ने इसको एनाटॉमिकल परसेप्शन से या एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से इसको अपन ने देखा। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की। अब फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है कि मैंने आपको बताया था ये मिड ब्रेन, इसमें देखो कि ये पूरा का पूरा मिड ब्रेन, जो ये वाला पोर्शन था क्या बताया था मैंने आपको? क्रस सेरेब्राई। और जो ये वाला पोर्शन था इसके जस्ट अपॉन जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो क्या था? सबस्टेंशिया निग्रा। वेरी गुड। तो देखो ये जो सबस्टेंशिया निग्रा था, इसको भी अपन ने क्या किया था? दो भाग में। ऊपर वाला क्या था? पार्स कॉम्पैक्टा। क्या था? पार्स कॉम्पैक्टा। दूसरा वाला नीचे वाला क्या था? पार्स रेटिकुलरिस। पार्स रेटिकुलरिस। तो पार्स कॉम्पैक्टा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? अरे किसके लिए था? डोपामाइन के लिए। तो मैंने पहले एक बार आपको क्लास में समझाया था कि डोपामाइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एक शराबी को शराब की जरूरत होती है तो उसके लिए उसकी सक्सेस क्या हो गई?
शराब। ठीक है, एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से मिलने जाना 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे ना कैसे करके वो उसके पास पहुंच जाएगा। तो उसकी सक्सेस क्या हो गई, उसका गोल क्या हो गया कि उससे उसकी पत्नी को मिलना है। और एक व्यक्ति के लिए जिसको अपनी क्लास में टॉप करना है, या किसी को अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, या किसी को गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, सपोज किसी में मास्टर्स कर लिया और उसको गोल्ड मेडलिस्ट का उसने लक्ष्य रख लिया कि मुझे तो गोल्ड मेडलिस्ट बनना है इसमें, ठीक है। और या किसी ने लक्ष्य बना लिया कि मेरे को तो नोबेल प्राइज चाहिए फिजियोलॉजी के अंदर, किसी का लक्ष्य अपने अपने परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हार्मोन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो क्या होगा, डोपामिन। डोपामिन डिटरमाइंस योर सक्सेस। क्लियर हो गई। अब जब एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी दोनों से एमालगमेट करें, नया शब्द क्या सीखा, लिख लिया करो इन शब्दों को। अभी तक 1 महीने में कितने सारे शब्द सिखा दिए मैंने तुमको, 150 कि 200, अरे जोर से तो बोलो, 150। वेरी गुड। है क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने सारे याद कर लिए हो? अगर मेरी बात को सीरियसली लेते तो कर चुके होते अब तक, कोई बात नहीं किया तो अब कर लो। तो अमालगमेशन करते हैं, मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं। तो जब 3 तरीके से स्टिमुलस मिल रहा है, कौन कौन सा, ऑडिटरी मिल रहा है, गाना सुन रहे हो, बाइनोरल बीट सुन रहे हो। दूसरा क्या हो रहा है, विजुअल, देख रहे हो। देखने का क्या बताया, किसी चीज को विजुलाइज करने के लिए उसके बड़े बड़े पोस्टर से डायग्राम बना दो। ग्रेट साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ग्रीन, ये यूं कहते हैं, यदि आपको किसी चीज को फट से याद करना है तो एक तो मॉर्निंग में उठो और उसको विजुअली याद करने की कोशिश करो। तो डायग्राम, घर पे बड़े बड़े चार्ट्स लो और बड़े बड़े चार्ट्स में बड़े बड़े डायग्राम बना लो। जब भी घर से निकलोगे तो डेली आपका सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस दोनों कॉम्बिनेशन में वर्क करेगा, और वर्क करके वो चीज आपको मेमोराइज हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कि जब आपको ऑडिटरी स्टिमुलस मिल रहा है, जब विजुअल स्टिमुलस मिल रहा है, और जब लिख रहे हो आप, तो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स भी आपके वर्क कर रहे हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स भी आपके वर्क कर रहे हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, डोपामिन की मात्रा को बढ़ा देता है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। मैं नहीं कह रहा ये बात, साइंटिस्ट ने, अच्छे साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको एक्सपेरिमेंशियल बेसिस पे उन्होंने अपने दावे रखे, प्रूव किया। कभी जर्नल्स पढ़ा करो, अच्छी जर्नल्स जो होती है उनके अंदर ये सब चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो दोबारा से देखें कि सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस दोनों मिला के क्या बना रहे थे, टेक्टम। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट, मतलब क्रस सेरेब्राई वाला पार्ट, अब एम्स स्पेशल, क्रस सेरेब्राई वाला पार्ट, सब्सटेंशिया निग्रा वाला पार्ट, और ये टेगमेंटम वाला पार्ट, इन तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे थे, सेरेब्रल, नॉट बेलम, ब्रल, सेरेब्रल, सेरेब्रल पिडंकल्स, सेरेब्रल पिडंकल्स। पिडंकल्स का काम क्या, जब सेरेबेलर जो पिडंकल्स थे वो क्या कर रहे थे, मिड ब्रेन को, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को सेरेबेलम से कनेक्ट कर रहे थे, उसको तो क्या बोल रहे थे हम, सेरेबेलर पिडंकल्स, नॉट ब्रल, बेलर। और मिड ब्रेन को जो फोर ब्रेन से, मतलब सेरेब्रम से जो पिडंकल्स कनेक्ट कर रहे हैं, उनका क्या नाम दे रहा हूं मैं, सेरेब्रल पिडंकल्स। और इट कंसिस्ट ऑफ, नीचे वाली स्ट्रक्चर, नीचे वाली स्ट्रक्चर क्या, क्रस सेरेब्री, और उसके नीचे वाली स्ट्रक्चर कौन सी, सब्सटेंशिया निग्रा। एम्स स्पेशल है बेटा ये, आपसे पूछेगा कि सेरेब्रल पिडंकल्स कंप्राइजेज ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा, और तीसरी कौन सी है, टेगमेंटम, टेगमेंटम। इन तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, सेरेब्रल पिडंकल्स, सेरेब्रल पिडंकल्स। क्लियर हो गई बात?
समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो गई बात? चले आगे। लास्ट और आखिरी अंतिम बात मैं खत्म करूंगा कि इस वेंट्रिकल के ऊपर वाला जो पोर्शन है, देखो ये वेंट्रिकल खत्म हो रहा है यहाँ पे, इस वेंट्रिकल के जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट, मतलब ये इंफीरियर कॉलिकुलस के नीचे और वेंट्रिकल के ऊपर वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं टेक्टम। तो टेक्टम और प्लस टेक्टम प्लस टेगमेंटम टुगेदर इज कॉल्ड मिड ब्रेन। और फर्दर इस वाले को क्या बोला था मैंने? मीडियल लेमनिस्कस रिस्पॉन्सिबल फॉर 2-point discrimination and proprioception. Trigeminal lemniscus responsible for the permeation of 3 nerves: ophthalmic, mandibular and maxillary nerves. And spinal lemniscus responsible for pain and temperature sensation. And last and final, lateral lemniscus responsible for the crossing over or permeation of the auditory fibers. वहां से पास आउट हो रहे हैं ऊपर की ओर। Permeation of the auditory fibers, and contralaterally it supplies to the inferior colliculus, and that inferior colliculus is responsible for your movements of rotation of your head, face, neck, trunk in response to the auditory stimulus. And last but not the least, ये जो येलो कलर की नर्व देख रहे हो, इससे बोलते हैं कौन सी? ट्रोक्लियर नर्व। तो सवाल आता है क्या कि ट्रोक्लियर नर्व अराइजेस फ्रॉम, तो आपका जवाब क्या होता है? एम्स स्पेशल। लिख लिया करो, 2000 रुपए का नोट डाल दिया करो इस पे। जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो ब्रैकेट में गोला लगा के 2000 रुपए का नोट। एम्स स्पेशल क्या कि ट्रोक्लियर नर्व अराइज फ्रॉम, ओरिजिनेटेड फ्रॉम, क्या लिखोगे कि लो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस एंड लेटरल टू द, लेटरल देखो साइड में है, लेटरल टू द फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये 5000 रुपए का नोट भले ही नहीं चलता हो लेकिन तुम लिख लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जितनी भी नर्व्स होती है वो सारी नर्व्स, जितनी भी नर्व्स होती है ना, वो सारी की सारी नर्व्स वेंट्रली अराइज होती है। ट्रोक्लियर एक ऐसी इकलौती नर्व है जो कि डोर्सली अराइज होती है। कहाँ होती है? डोर्सली अराइज होती है, पीछे की ओर से वो निकल के जाती है। और इस ये क्या है? ब्लैक कलर के सर्कल पोर्शन में क्या दिख रहा है? इंफीरियर कॉलिकुलस रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मूवमेंट ऑफ द आईज, नेक एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू द ऑडिटरी स्टिमुलस। बीच में जो ये गोला दिख रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या? सेरेब्रल एक्वेडक्ट। क्या बोल रहा हूँ? क्या बताया था इसके बारे में कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करने का काम जो नर्व कर रही है वो कौन सी है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट। नर्व नहीं, सॉरी, कैनाल। एक्वेडक्ट जो है, डक्ट जो उसको जोड़े रख रही है, उसको क्या बोल रहे हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट। और फोर्थ वेंट्रिकल का काम क्या है कि कोरोइड प्लेक्सस से सीएसएफ का सीक्रेशन करना, और उसकी मैं फॉर्मेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, रिवाइज कर लेना एक बार घर जाके। और जो ये आखिरी नर्व है, ये क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व का ओरिजिन। क्या है? ट्राइजेमिनल नर्व का ओरिजिन। और ट्राइजेमिनल नर्व का ओरिजिन मैंने बताया था एक जगह और मिलता है, कहाँ? पोन्स के अपर सेक्शन में। कहाँ पे? अपर पार्ट ऑफ द पोन्स। अब तुम बोलोगे कि दो जगह कैसे? तो एम्स स्पेशल नया लिख लो, डाल दो 2000 रुपए का नोट। क्या डालोगे कि ट्राइजेमिनल नर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ट्राइजेमिनल नर्व क्या है? उसका न्यूक्लियस थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल होता है, लंबा होता है, तो वो लोअर पार्ट ऑफ द, सॉरी, अपर पार्ट ऑफ द पोन्स में भी पाया जाता है, और एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस में भी पाया जाता है। और ये टेम्प्रोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन एंड ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स पास आउट होते हैं यहाँ से। कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पास आउट होते हैं और यहाँ से फ्रंटोपोंटाइन नर्व फाइबर्स
पास होते हैं। और क्रस सेरेब्राई प्लस सब्सटेंशिया निग्रा प्लस टेगमेंटम को मिला के तो क्या बोल दिया, सेरेब्रल पेडंकल। और इस वेंट्रिकल के ऊपर वाले भाग को क्या बोल दिया, टेक्टम और मिड ब्रेन। आज की क्लास ओवर, कल पढ़ेंगे अपर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन।